आबना हरमुज दोबारा बंद। पासदारान इनकिलाब का अमरीका पर नाकाबंदी के नाम पर बहरी कज़ाकी का इल्जाम। कहा, गुजरगाह हमारे कंट्रोल में है, अमरीका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की। आजादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने तक गुजरगाह नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने खबरदार किया, ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डटकर खड़ी हैं। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश नाकाम बना दी। इब्राहिम अजीजी ने कहा, खबरदार किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबना हरमुज की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकियां। कहा, ईरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। खबरदार किया कि बुध तक डील नहीं हुई तो सीज़ फायर में तोसी नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी क़यादत और अफवाज को खत्म कर दिया। न ईरानी बहरिया बची, न फिजाइया और न ही लीडरशिप। इसे जबरी तब्दीली कहा जा सकता है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप का कल सरप्राइज देने का इशारा। कहा, ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल कुछ होने वाला है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। वाज़ेह किया कि जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। मुआहदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान का अमरीका पर सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा, दूसरे राउंड के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक जरूरी है। फ्रेमवर्क से पहले मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं कर सकते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि चाहते हैं कि आबना हरमुज खुली रहे। जंग किसी मुस्बत हल तक नहीं पहुंचा सकती। आलमी कवानीन के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं करेंगे। इस्माइल बकाई की अफजोदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुतालिक खबरों की तरदीद। बोले, अफजोदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अफजोदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमरीका फाहते नहीं समझा जा सकता। ईरान का आखिरी फौजी तक जंग जारी रखने का ऐलान। नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा कि हमें अपने दिफा को जारी रखना चाहिए। हम अपनी जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी ईरानी फौजी जिंदा है। जंग के मुस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ब्रिगेडियर जनरल अली जहाशानी ने कहा, दुश्मन को ईरान की सरहदों पर जमीनी हमले का ख्याल भी हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। दुश्मन की ऐसी सोचें सिर्फ उनके तसव्वुरात तक ही महदूद रहनी चाहिए। आबना हरमुज में मुकम्मल नाकाबंदी बरकरार है। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 23 जहाज वापस मोड़े गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, जेराल फोल बहेरा अहमद में दाखिल हो गया। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से 13 अप्रैल को शुरू होने वाली नाकाबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। पासदारान इनकिलाब ने भारतीय तेल बरदार 2 बहरी जहाजों को आबना हरमुज से गुजरने से रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जहाजों पर फायरिंग भी की गई। टैंकर और अमला महफूज रहा। भारतीय जहाजों में 20 लाख बैरल इराकी तेल मौजूद था। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंद नहीं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा। कहा, ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि अमरीका की जानिब से मुतालबात में बार बार रद्दोबदल न करना ही इन मुज़ाकरात को जारी रखने की अहम शर्त होगी। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मिस्री वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुआहदा हो जाएगा। जंग से पूरी दुनिया नुकसान उठा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदिया, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गए।
वजीर आजम की बिरादर ममालिक की क़यादत के साथ खत्ते में क़याम अमन पर बातचीत हुई। जंगबंदी और खत्ते में अमन की कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। खत्ते में पायदार अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम की सह मुल्की कामयाब दौरे के बाद लाहौर आमद। मोहसिन नकवी, मरियम औरंगजेब, अली डार ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने मौजूदा हालिया दौरे पर वजीर आजम को ब्रीफ किया। वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज करार दिए। कहा, खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत से मुलाकातें, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतही रवाबित, खत्ते में अमन पर इत्तफाक, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। ईरानी क़यादत की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की जानिब से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक ने यूएई को अदायगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को 2 रोज कबल सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की फरोख से कल ही $500 मिलियन भी हासिल किए। यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल कर लिया। जल्द एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान ने इस माह $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से अदा किया। इजाफी माली मुआवनत और डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी से बैरूनी माली पोजीशन मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो मकाम हासिल कर लिया वो हम सब के लिए बाइसे फख्र है। सीज फायर से पाकिस्तान की मईशत को फायदा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए तेल की कीमतों में कमी की। कारोबारी अफराद के साथ मिलकर मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। Pakistan Air Force not only shot down the enemy most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क है। पाक सरजमीन पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PMA काकोल एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुरवकार तकरीब में पास आउट होने वाली कैडेट्स की शानदार परेड का मुजाहिरा। उम्दा कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में मॉल रोड का दौरा। शहरियों की बड़ी तादाद मरियम नवाज की एक झलक देखने के लिए मॉल रोड पर जमा हो गई।
शहरियों ने हाथ हिलाकर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। आवाम ने वजीर आला मरियम नवाज के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाई, उनके हक में नारे भी लगाए। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स ने नुमाया कामयाबियों के साथ सूबे में सेहत के शोबे में नई मिसाल कायम कर दी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में फील्ड अस्पतालों क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीजों को इलाज और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, कहा कि जिले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम के लिए निशिस्तों में इजाफा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन के दाई हैं। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सतह पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। ताहम कुछ भगोड़े आज भी अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी से सरहद पार भी बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से सक्खर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सक्खर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फितनतुल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। तर्जुमान वजारत दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जई की अपील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। BLA की खातून खुदकुश बम्बार के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतालिक इंकिशाफात। दालबदीन की रिहायशी मुलजमा रहीमा बीबी ने बताया कि शौहर ने खुदकुश बम्बार खातून को घर में रखा। मंजूर अहमद मेरे मोबाइल के जरिए खुदकुश बम्बार से राबते करता था, जो अब अफगानिस्तान फरार हो चुका है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। काबिज तालिबान रजीम का नया अदालती निज़ाम खवातीन, अक़लियतों और इख्तिलाफ राय रखने वालों के लिए खतरे की घंटी। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता मुनज़्ज़म जबर और आमरीत की अलामत करार दे दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के नाफिज करदा नए अदालती ज़वाबित से आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मजमूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे हैं। अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी का नतीजा खेज किरदार अदा करके पाकिस्तान ने बतौर अमन का ज़ामिन खुद को मनवा लिया। बीजेपी के इंतहा पसंदाना इकदामात के खिलाफ मणिपुर के अवाम का भरपूर एहतजाज जारी। मणिपुर के जिला अम्फाल में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। भारतीय फोर्सेस से शदीद झड़पें, मुजाहिरीन की भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हिंदुस्तान टाइम्स से मोदी के जाबराना इकदामात और काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम को बेनकाब कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश।
कराची से पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। 155 आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी सकाफती रिवायात के मुताबिक इस्तकबालिया नगमों ने फिजा को रूहानी और यादगार बना दिया। लाहौर से पहली हज परवाज 345 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी ने आज़मीन को रुखसत किया। हुज्जाज की आमद से पहले खाना काबा का रूह परवर मंजर। मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह शरीफ की मरम्मत का काम मुकम्मल। हर साल की तरह इस साल भी हज शुरू होने से कबल गिलाफ काबा को 3 मीटर बुलंद करके उसे सफेद कपड़े से कवर कर दिया गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बादलों का राज। चमन, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। किला सैफुल्लाह और गिरदनवा में शदीद जालाबारी के बायस सेब, खुबानी और सब्जियों की फसलें मुतासर। चीन की नई इख्तरा, ऐसा नया रोबोट बना डाला जिसे डब्बे में पैक करने के लिए किसी वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट अपने आप को खुद ही डब्बे में पैक करने की सलाहियत रखता है। रोबोट खुद ही डब्बे में लेटता है, अपने पार्ट्स को मोड़कर डब्बे की फिटिंग के मुताबिक लॉक कर लेता है। न बीपी की बात होगी, न शुगर का होगा टेस्ट। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के दरमियान ऑपरेशन का ही नहीं बल्कि छक्के चौकों का मुकाबला होगा। बाउंसर्स भी पड़ेंगे, विकेटें भी उड़ेंगी। कराची में मुख्तलिफ अस्पतालों के दरमियान मॉडर्न प्रीमियर लीग सीजन 3 के दिलचस्प मुकाबलों के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई। इवेंट का आगाज हो गया। 22 अप्रैल से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैचेस खेले जाएंगे। और पीएसएल सीजन 11 का मेला जारी। लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडीज को जीत के लिए 211 रन का हदफ। पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। हदफ के ताकुब में रावलपिंडीज की बैटिंग जारी।